ये कहानी है बबलू, पप्पू और इब्राहिम की, जो गांव की जिंदगी के मजे लेने निकले, जहां शहर की गहमा गहमी से दूर कुदरत के हुसैन नजारे और देहाती जिंदगी का असल रंग उनके सामने आया। लेकिन क्या ये तीनों गांव की जिंदगी के चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे? आइए देखते हैं। पप्पू, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे गांव चलते हैं। काफी दिन हो गए हैं, कुछ मुख्तलिफ देखे। बबलू, मेरे गांव में तुम ज्यादा दिन नहीं रह सकोगे, वहाँ सिग्नल नहीं। ओ भाई, बगैर सिग्नल के बबलू का एक दिन भी नहीं गुजरेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं गांव के हर काम में हिस्सा लूंगा। ठीक है, लेकिन वहाँ गांव के असूल हैं, उन्हें मानना पड़ेगा। यार, ये बबलू वहाँ कैसे रहेगा? वहाँ तो रात को मच्छर भी शायरी करते हैं। तुम लोग देख लेना, मैं सब कुछ आराम से कर लूंगा। ठीक है, कल सुबह निकलते हैं। और बबलू, अपने मोबाइल का चार्जर ना ले जाना, क्योंकि वहाँ बिजली भी वक्त पर नहीं आती। तुम लोग सिर्फ मजाक ही उड़ा रहे हो। देखना, मैं गांव में सबका पसंदीदा बन जाऊंगा। चलो ठीक है, लेकिन याद रखना, गांव की जिंदगी आसान नहीं होती। चैलेंज कबूल है। चलो भाई, अब देखते हैं बबलू कितने दिन सरवाइव करता है। और हाँ, अपने कपड़े तैयार कर लेना, वहाँ मिट्टी भी बहुत है। मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, हम कल सुबह निकलते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पहुँचकर अपना मजाज गांव वाला बनाना पड़ेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। फिर कल मिलते हैं, तैयार हो जाना। पप्पू, तुम्हारे गांव के खाने कैसे होते हैं? बहुत मजेदार, लेकिन हाथ से बने हुए। यानी बबलू का खाने का शौक भी पूरा हो जाएगा। यार, गांव की जिंदगी देखने का मौका कम ही मिलता है। चलो, कल सब कुछ देख लेना। और हाँ, अपनी आरामदेह चप्पल साथ ले आना। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा। तो फिर फैसला हो गया, कल गांव चलते हैं। मजाक अपनी जगह, लेकिन ये ट्रिप वाकई मजेदार होगा। देखते हैं, लेकिन वहाँ के काम भी करने पड़ेंगे। बबलू के काम करने का तो सोच कर ही हंसी आ रही है। चलो फिर, ये बात कल देखेंगे। बबलू, गांव में उठना सुबह सवेरे होता है, तैयार रहना। तुम लोग फिक्र ना करो। ठीक है, फिर कल निकलते हैं। पप्पू, तुम्हारे गांव में सब लोग कैसे हैं? सब बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन वहाँ के असूल सख्त हैं। चिल्लू भाई, अब मजा आएगा। तो फिर कल सुबह मिलते हैं। कल सुबह बिल्कुल वक्त पर निकलेंगे। बबलू, अपनी घड़ी लगा कर रखना, देर ना करना। मैं तैयार हूँ, कल मिलते हैं। बबलू ने गांव जाने का मंसूबा बनाया, लेकिन पप्पू और इब्राहिम के मुताबिक ये इतना आसान नहीं था। बबलू के शहर के आदतों पर सब हंस रहे थे और गांव के रहने के उसूल बबलू के लिए एक नया तजुर्बा बनने वाले थे। गांव पहुंचकर बबलू ने देहाती जिंदगी की खूबसूरती देखी। सब्जा खेत और बिखरी चमकी जैसे दिलचस्प किरदार बबलू के लिए हैरत का बाइस बने। लेकिन क्या बबलू उन सब से हम आहंग हो पाएगा? आइए देखते हैं। पप्पू, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, सब्जे से भरी हुई। हाँ बबलू भाई, ये हमारा गाँव है। यहाँ के दरख्त, खेत और लोग सब अपनी मिसाल आप है। यार, बकरियां भी घूम रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ सब आजाद। भाई, आजाद तो हम हैं, लेकिन तुम लोग देख लो, ज्यादा गांव के करीब मत आना। वाह, ये बिक्री तो बातें भी करती है। ये तो हमारी चमकी है, सबकी लाडली। चमकी, हमारे साथ कुछ गांव के बारे में भी बताओ। गांव की बातें सुननी हैं तो हल चलाने में मेरी मदद करो। पप्पू, ये किसका खेत है? सब्जियां तो बहुत ताज़ा लग रही हैं। ये हमारे चाचा का खेत है। ये सब्जियां वो खुद उगाते हैं। अरे शहर के बच्चे, खुश आमदीद। सब्जी काटनी आती है या सिर्फ देखने आए हो? चाचा, मैं सब कुछ सीखने आया हूँ, लेकिन बबलू, हाथ खराब ना हो जाए, ये काम आसान नहीं है। चलो, चाचा के साथ काम करते हैं, मजा आएगा। तो आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हल कैसे चलाया जाता है। हल चलाना? ये काम मैं कभी नहीं किया। ये तो मुश्किल होगा। बबलू देखकर डर जाएगा। ड्रोने, तुम देखना, ये काम कितना दिलचस्प है। मैं भी देखूंगी कि बबलू क्या करता है। ठीक है, शुरू करो। ये लो, हल पकड़ो और जमीन पर चलाओ। ये तो बहुत भारी है। बबलू, तुम्हारे बाजू भी काम नहीं कर रहे। तुम थक गए, लेकिन अभी तो शुरुआत हुई है। ये काम वाकई मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा? पहले दिन के लिए काफी है, आओ सब्जी काटने चलते हैं। बबलू, ये देखो, हाथ से सब्जी काटने का तरीका। वाह, ये तो आसान लगता है। आसान करके दिखाओ। ये लो, मैंने काट ली। शाबाश, लेकिन ध्यान रखना सब्जी जाए ना हो। बबलू भाई, मेरे लिए भी कुछ रखना। ये लो,
तुम्हारे लिए भी सब्जी। चमकी, बबलू से तुम्हारी दोस्ती तो बड़ी अच्छी हो गई है। चलो अब गांव के दूसरे हिस्से में चलते हैं। ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं? हर चीज अपने हाथों से करते हैं। यही तो गांव की खासियत है बबलू भाई। चुल्लू बच्चों, तुम्हें तालाब दिखाते हैं। हाँ, वो भी एक खूबसूरत जगह है। ये तालाब वाकई खूबसूरत है। ये पानी कहाँ से आता है? ये बारिश का पानी है, हम इसे जखीरा करते हैं। मैं यहाँ नहा लूं। चमकी, तुम वाकई मजाक की मार हो। पप्पू, मुझे लगता है कि मैं गांव की जिंदगी का आदी हो रहा हूँ। ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। चिल्लू, अगली जगह देखते हैं। आओ, तुम्हें खेत के दूसरे हिस्से में ले चलता हूँ। चिल्लू, ये देखना दिलचस्प होगा। गांव में वक्त बहुत जल्द गुजर गया और अब बबलू, पप्पू और इब्राहिम को वापस शहर जाना था। गांव की यादें, चमकी की बातें और दादी के मशवरे उन सब के लिए नाकाबिले फरामोश तजर्बा बन गए। बबलू भाई, अब वापस शहर जाने का वक्त आ गया। क्या? ये वक्त इतनी जल्दी कैसे गुजर गया? मुझे तो अभी और रहना था। बबलू, तुमने कहा था कि तुम्हें गांव की जिंदगी पसंद आएगी और अब तुम वाकई नहीं जाना चाहते। बिल्लो भाई, मुझे छोड़कर मत जाओ। अगली बार आओगे तो मैं तुम्हें हल चलाता हुआ देखोगी। चमकी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगली बार जरूर आऊंगा। बबलू, तुमने गांव में जो काम किए उनकी वीडियो बना लेते, यादें महफूज रहते। यार, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। मुझे तो ज्यादा मजा तुम्हें हल चिल्लाते देख कर आया था। मैंने सीखा कि मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चलो अब गाड़ी की तरफ चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। बबलू भाई, मेरे लिए एक वादा कर लो। क्या वादा? चमकी, जब भी आओगे मेरे लिए कुछ लाना, जैसे तुमने वो सब्जी दी थी। चमकी तो बड़ी चालाक है। तोहफे की बात पहले ही कर ली। पक्का वादा। चमकी, गाड़ी में बैठ जाओ, रास्ता लंबा है और हमें वक्त पर पहुंचना है। बबलू, अपनी चीजें देख लेना, कुछ भूल न जाना। सब सामान रखा है, लेकिन दिल यहाँ छोड़ कर जा रहा हूँ। बबलू को जब भी याद आएगा वो वापस आएगा। चिल्लू भाई, सफर शुरू करते हैं। पप्पू, अगली बार हम सब मिलकर आएंगे और ज्यादा दिन रहेंगे। ये वादा रहा। बबलू भाई, अलविदा। अगली बार जल्दी आना। चमकी, अलविदा। अब हम जा रहे हैं, याद रखना। चाचा, आपका शुक्रिया, आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। चलो भाई, निकलते हैं। गाड़ी में बैठकर आराम करो, अभी हम वापस शहर पहुंचने में वक्त लगेगा। ये वक्त कैसे गुजर गया? हर लम्हा खास था। यही तो गांव की खूबसूरती है, वक्त का पता ही नहीं चलता। जल्दी वापस आओ, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। चमकी, तुम तो बड़ी फन्नी हो। चलो भाई, शहर में जाकर तुम्हें गांव की कहानियाँ सुनाऊंगा। कहानियाँ सुनने से बेहतर है कि खुद देख कर आओ। सबको यहाँ ले आना। अब चली, गाड़ी में बैठ जाएं। अलविदा गांव। चलो, अब चलते हैं। वापसी पर बबलू और उसके दोस्तों ने गांव की कहानियां अपने दोस्तों के साथ शेयर की। हर किसी ने हंसते हंसते बबलू की देहाती जिंदगी के तजुर्बात का मजा लिया और एक वादा किया कि अगली बार सब मिलकर गांव जाएंगे। बबलू, वाह, तुम्हारा गांव का सफर सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। यार, गांव की जिंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुम यकीन नहीं करोगी कि मैंने हल चलाना भी सीखा। पप्पू, जल्दी बताओ तुम्हारे गांव में क्या कुछ खास था? बबलू, तुम हल चिल्लाते हुए देखने का मंजर बहुत मजे का था। इब्राहिम, तुम खुद भी तो गांव के कामों में हार मान गए थे। बबलू, वो बिक्री कैसी थी? वो भी तुम्हें छेड़ रही थी। चमकी, वो तो पूरी दानिश्वर थी, हर वक्त मशवरे देती रहती थी। ये चमकी कौन है? मुझे तो गांव जाने का मजीद शौक हो रहा है। वाह। फातिमा, चमकी बबलू की खास दोस्त बन गई थी। और बबलू को चमकी के साथ वादे भी करने पड़े। क्या वादे? वो कह रही थी कि अगली बार उसके लिए तोहफा लाना, और मैंने वादा कर लिया। बबलू, तुम तो गांव के बादशाह बन गए। बादशाह ने पूरे गांव में सब्जी काटने और पानी भरने के लिए दौड़े लगाई थी। बबलू, ये सब बताते जाओ, हम सब अगली बार तुम्हारे साथ जाएंगे। हाँ, तुम सब जरूर आओ, मेरे गांव में सबका खैर मकदम है। पप्पू, ये बताओ कि तुम्हारी दादी कैसी है? उनकी बातें कैसी होती हैं? मेरी दादी बहुत मजे की कहानियाँ सुनाती है, अगली बार तुम्हें भी सुनवाएंगी। उन्होंने मुझे कहा कि हल चलाना सीख लो, क्योंकि गाड़ी तो हर कोई चला लेता है। और बबलू की हल चलाने की महारत, सब किसान हंस रहे थे। बबलू, वाकई तुमने बहुत हिम्मत की। यार, हिम्मत तो की,
लेकिन अब कंधे में दर्द है। बबलू तुम गांव में रहने के काबिल हो ही नहीं। ये सच है, लेकिन बल्लू ने फिर भी बहुत मजाक किया। और वो चमकी की बातें, वो किसी से कम नहीं थी। चमकी ने तो वादा किया था कि अगली बार मुझे हल चलाता देखेगी। ये सब सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि फौरन गांव जाया जाए। पप्पू अगली बार हमें भी ले जाना, हम भी सब कुछ देखना चाहते हैं। जरूर, अगली बार हम सब मिलकर जाएंगे। और फिर गांव की जिंदगी का असल मजा लोगे। चलो, ये वादा रहा कि अगली बार हम सब साथ जाएंगे। बबलू तुमने जो कुछ सीखा वो हमें भी सिखाना। हाँ, और अगली बार हम तुम्हें हल चलाने में मदद करेंगे। चलो भाई, अगली बार सब साथ जाएंगे और सब मिलकर गांव का मजा लेंगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि देहाती जिंदगी में कुदरती खूबसूरती और सादगी का जो मजा है वो किसी और जगह नहीं। गांव के तजुर्बे ने बबलू को बहुत कुछ सिखाया और इसे एहसास हुआ कि कभी कभी सादगी में ही असल खुशी होती है।